बाघमारा प्रखंड के रिरोड़ी मंदिर के समीप में बाघमारा मुखिया संघ ने आज प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। संघ की अध्यक्ष रिंकू देवी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 15वीं वित्त आयोग की राशि और मनरेगा भुगतान 4 वर्षों से लंबित है, जिससे पंचायत क्षेत्रों का विकास पूरी तरह से ठप पड़ा है। उन्होंने डीएमएफटी फंड के उपयोग में अनियमितताओं और मुखियाओं के अनुशासित योजनाओं को मंजूरी देने में शिथिलता का भी आरोप लगाया। साथ ही सरकार आपके द्वार योजना को पूरी तरह असफल और दिखावटी करार दिया है। जनप्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो मामला उच्च न्यायालय में ले जाया जाएगा और इसके बाद भी बात नहीं बनी तो सभी मुखिया सामूहिक इस्तीफा देंगे। फिलहाल बाघमारा मुखिया संघ की यह चेतावनी आने वाले दिनों में बड़ा राजनीतिक मोड़ ला सकती है, लेकिन इतना तय है कि विकास कार्यों में रुकावट से जनता के बीच मुखियाओं की छवि प्रभावित हो रही है। मुखिया को विकास का प्रथम कड़ी माना जाता है, लेकिन हम लोग को आज तक ना फंड, अभी 2 साल से फंड नहीं मिला है, जिसके चलते विकास का काम नहीं हो रहा है। डीएमएफटी फंड में मुखिया का अनुशंसा को प्राथमिकता दिया जाता है, लेकिन ग्राम सभा किया जाता है, लेकिन मुखिया के अनुशंसा को प्राथमिकता नहीं दिया जाता है। और मुखिया डीएमएफटी फंड में सदस्य होते हैं, लेकिन मुखिया को कभी आमंत्रित नहीं किया जाता है। हम लोग मांग करते हैं कि डीएमएफटी फंड में मुखिया जब ग्राम सभा करते हैं तो उनका अनुशंसा को प्राथमिकता दिया जाए और उनका जो मुखिया प्राथमिकता दे जिस योजना को, वो योजना हमारे पंचायत में धरातल पर आए। आज आप लोग यहाँ टोटल 61 पंचायत है बाघमारा प्रखंड, कितने लोग जुटे हैं? यहाँ हम लोग सभी मुखिया जुटे हुए हैं, सभी लोग आए हैं, सभी मुखिया। इस विकास कार्य गति को रोकने में किसको जिम्मेवार मानते हैं? हम लोग राज्य सरकार को जिम्मेवार मानते हैं, क्योंकि हम लोग को राज्य सरकार के द्वारा अभी तक पैसा नहीं दिया गया। राज्य वित्त आयोग का गठन कर दिया गया, लेकिन अभी तक नहीं पैसा मिला है, तो हम लोग तो राज्य सरकार को जिम्मेवार मानेंगे। समय भी आप लोग कम बचा है? हाँ, समय हम लोग का 1.5 साल है। हम लोग जनता के बीच अब जाके विकास नहीं कर पा रहे हैं, तो मान लीजिए अगला फिर हम लोग को चुनाव में जाना है, तो हम लोग जनता के पास जाके क्या जवाब देंगे? हम लोग जवाब देने में असमर्थ है और विकास का काम ठप है। और हम लोग मांग करते हैं कि राज्य सरकार द्वारा जो हम लोग का जो फंड है उसको रिलीज किया जाए और हम लोग अपने पंचायत का विकास कर सकें। आप लोग मुखिया फंड है, उसमें कितना बैलेंस है? हम लोग का बैलेंस है, अभी योजना चल रहा है, हम लोग का बैलेंस है, लेकिन योजना हमारे अभी धरातल पर है, चल रहा है। क्या नाम है आपका? समीर कुमार लाला, बांसवाड़ा पंचायत ऐसा है जिसका फंड एकदम जीरो है। पंचायत में विकास के कार्य में जो गति में धीमा लग गया, इसका जिम्मेवार किसको मानते हैं आप? इसका जिम्मेवार तो सरकार को ही कौन सा सरकार? केंद्र सरकार की राज्य सरकार? राज्य सरकार तो हम लोग को कुछ दे ही नहीं रही है। 2 साल हो गया है, कुछ फंड में पैसा ही नहीं आया। 15वां वित्त आयोग से आपको 1 रुपया नहीं मिला है? बिल्कुल नहीं, 2 साल से एकदम बिल्कुल बंद है, विकास कार्य ठप है, एकदम ठप है। कितना दिन से लगभग विकास कर? 2 साल हो गए। 2 साल से ना ही मनरेगा में मिल रहा है। आपने अभी बताया कि आप लोग 4 साल होने वाला है। 4 साल होने तक अपना योजना से कितना काम किया आपने? आप जैसे कांद्रा पंचायत को क्या आप कितना काम किया? जितना भी काम में, जितना भी फंड में पैसा आया, मेरा एक भी ऐसा पैसा नहीं है कि अभी बाकी रह गया है, कितना पैसा आपके पास इतना लाख पड़ा हुआ है और काम ऐसा नहीं कि काम हुआ। मेरे पास अभी जीरो बैलेंस है। जो फंड रहने चाहिए फंड जीरो? जी, अगर फंड मिलेगा तो हम लोग कार्य एकदम करेंगे। अपना पंचायत का विकास, हर मुखिया लोग अपना पंचायत का विकास चाहता है। आप लोग चाहते हैं कि हम लोग पंचायत के प्रतिनिधि और हम लोग को विकास करने का मौका दिया जाए? जी, एकदम बिल्कुल दिया जाए। हम लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम लोग को पैसा मिले, फंड में पैसा है, ताकि विकास का कार्य एकदम तेज़ी से हो पाए। मेरा नाम रिंकू देवी, कांद्रा पंचायत की मुखिया और बाघमारा मुखिया संघ की अध्यक्ष। आज का क्या कार्यक्रम मैडम, थोड़ा बताइए। नमस्कार, मैं रिंकू देवी, कांद्रा पंचायत की मुखिया और बाघमारा मुखिया संघ की अध्यक्ष। आज हम लोग मुखिया संघ का एक बैठक रखा गया है। हम लोग का कार्यकाल को पूरे 4 साल हो गए हैं, लेकिन 15वें वित्त आयोग का पैसा 2 साल से नहीं मिल रहा है हम लोग का। ना ही मनरेगा का पैसा दिया जा रहा है, ना ही राज्य वित्त आयोग का पैसा दिया गया, जिसके वजह से हम लोग का जो कार्य करने की जो विकास का जो काम है सो पूरा धीमी गति हो गया, मतलब बिल्कुल हो ही नहीं रहा है। 2 साल से पैसा नहीं मिल रहा तो हम लोग विकास का कार्य कैसे करेंगे? जनता हम लोग से पूछ रही कि क्यों नहीं विकास का कार्य हो रहा है।
सरकार जब पैसा ही नहीं देगी तो हम लोग विकास का कार्य कैसे करेंगे। यहाँ तक कि डीएमएफटी का फंड से जो हम लोग अनुशंसा करके जो देते हैं उसका भी प्राथमिकता नहीं मिलता है। अगर ऐसा ही रहा तो हम लोग का मात्र 1 साल रहा है मुखिया का, तो हम लोग फिर विकास का कार्य कैसे करेंगे। सरकार जब पैसा देगी ही नहीं तो हम लोग फिर आगे का जो विकास का कार्य कैसे कर पाएंगे। मुखिया बनाया, हमने भी आश्वासन दिया था कि हम आपके जितने भी कार्य हैं क्षेत्र के विकास का काम सारा को पूर्ण करेंगे, पर आज 4 साल से राज्य सरकार द्वारा 1 रुपया आवंटन नहीं किया गया और 2 साल से पैसा नहीं दिया जा रहा, जिसके चलते हम लोग विकास का कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। अब हम लोग क्या मुँह लेकर जनता के पास जाएंगे, क्या उन्हें जवाब देंगे। सरकार अगर तुरंत उस पर ध्यान नहीं देती है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, तो हम लोग बाध्य होकर इस्तीफा देंगे और अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग न्यायालय के सामने भी जाएंगे। इसलिए सरकार से आग्रह है कि हम लोग विचार करते हुए और ध्यान देते हुए और जनता के जो मांग थी उसको हम लोग पूरा कर सकें। जल्द से जल्द हम लोग का जो पूर्व बकाया जो राशि है उसका भुगतान करें ताकि हम लोग क्षेत्र में विकास का काम करें।